देवी भागवत है क्या? अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नामम धर्म कामार्थ मोक्षदम। 18 पुराणों में ये 5वें क्रमांक का पुराण है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसकी महती महिमा कहां तक वर्णन करें? सूत जी कहते सर्वेषां पुराणानां श्रवणाद यत् फलम लभेत तस्मात् शतगुणम पुण्यम देवी भागवतान लभेत। अन्यान्य 17 पुराणों को सुनने का जो लाभ है, जो पुण्य है, उससे 100 गुना अधिक केवल देवी भागवत के श्रवण का लाभ है। तस्मात् शतगुणम पुण्यम देवी भागवतान लभेत। अतो भागवतास्तस्य दिव्या प्रीतिः करस्य च सर्वेषां पुराणानां कलौर्नारहन्ति षोडशीम्। इस भागवत की कहां तक महिमा कहें? ये तो भगवती को परम प्रीति प्रदान करने वाला है और समस्त पुराण मिलकर इसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पुराण में है क्या? सूत जी कहते हैं गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते। जो इस शरीर की गात कहते हैं शरीर को, जो इस भागवते देवी सरहस्या सुप्रतिष्ठिता, वो देवी गायत्री इस देवी भागवत में अपने संपूर्ण रहस्यों के साथ में विराजमान है। यह गायत्री प्रतिपादित ग्रंथ है, इसीलिए इसका आरंभ और इसका विश्राम दोनों ही गायत्री मंत्र से हुआ है। आरंभ में त्रिपदा गायत्री हुई है और विश्राम में चतुष्पदा गायत्री हुई है। आरंभ में सर्व चैतन्य रूपांताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। ये त्रिपदा गायत्री है जिसमें 3 पद, सर्व चैतन्य रूपांताम 1 चरण, आद्याम विद्याम च धीमहि 2 चरण, बुद्धिम यानः प्रचोदयात् 3 चरण। गायत्री 1 चरण की भी होती है, गायत्रस्यैकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसी नहीं पद्य से नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजते सावधो महापर्वत। तो गायत्री में प्राय 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र की महिमा का कल हमने थोड़ा वर्णन किया था कि गायत्री में कुछ शब्द होते हैं जिससे पता चलता है कि गायत्री मंत्र है। जैसे एकदंताय विद्महे विद्महे, वक्रतुंडाय धीमहि धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात् प्रचोदयात्। तो ये जो शब्द है इससे हमको ये पता चलता है कि ये गायत्री मंत्र है। प्रत्येक देवता की गायत्री है। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो सज्जनों माताओं, इसमें साधक उपासक अपने इष्ट देवता से क्या मांगता है कि मैं आपको, आपके इस स्वरूप को जानता हूं और आपके इस नाम का मैं ध्यान, इस स्वरूप का मैं ध्यान करता हूं। वो भगवान, वो मेरे इष्ट देव मेरी बुद्धि को सत्कार्यों की ओर प्रेरित करें। तो सज्जनों माताओं, यही गायत्री जो है ये मूल प्रकृति है। नवम स्कंद में वर्णन आएगा भगवती के 5 मूल स्वरूप हैं। वैसे मां के असंख्य रूप हैं, अनेकों रूप हैं। मां के असंख्य नाम है। न नामनाम संख्याम ते कथित मिह योग्योस्तु पुरुषः, वेद कहते हैं। अकारादि छकार पर्यंत ही, असे अकार से लेके छकार पर्यंत ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मां के नाम न आते हों। और प्राचीन समय में, आज से कुछ वर्ष पूर्व तक, लोग अपने जो भी बच्चा होता था तो उसका नाम देवी के नाम पर ही रखते थे। पुरानी जितनी भी महिलाएं होंगी, माताएं यहाँ बैठी होंगी, उनका कोई ना कोई देवी का ही नाम होगा। किसी का नाम गायत्री होगा, किसी का गौरी होगा, किसी का दुर्गा होगा, किसी का लक्ष्मी होगा, किसी का शारदा होगा, किसी का सरस्वती होगा। यही सब नाम पहले रखते थे। अच्छा, ये नाम की विशेषता ये है कि ये नाम
बाल्यकाल में भी बहुत सुंदर लगते हैं, युवावस्था में भी यदि संबोधित किया जाए तो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और वृद्धा हो जाए, 100 साल की वृद्धा हो जाए वो माता, तो भी उसको ये नाम अच्छा लगता है, शोभित तो होता है। अभी जैसे आप बच्चों का नाम रखते हैं चिंकी, पिंकी या स्वीटी, अच्छा विचार करिए, जैसे छोटी सी कोई बालिका है उसका आपने स्वीटी नाम रखा, छोटा सा वो छोटी सी गुड़िया जैसी है। स्वीटी का अर्थ होता है, स्वीट का अर्थ होता है मीठा, मधुर। छोटी सी बच्ची को आप स्वीटी कहिए तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा यदि वो 60 साल की बुढ़िया हो जाए, 70 साल की बुढ़िया हो जाए, उसके पूरे दांत निकल जाए, झड़ जाए, उसको आप स्वीटी कहेंगे तो कैसा लगेगा? उस समय आप उसको स्वीटी कह सकते हैं? नहीं कह सकते, शोभित नहीं होगा नाम। लेकिन एक छोटी सी मैंने अपनी बिटिया का नाम रखा है अंबिका। अंबिका, अच्छा ये मैंने नाम नहीं रखा, मेरी भतीजी है मुरली भैया की सुपुत्री, 10 साल की, तो हम सब बच्चों का हम नाम रखते हैं घर में, जो भी बच्चों का होता है परिवार कुटुंब में, तो हम बाबूजी के बाद में ये अधिकार हमको दिया कि आप नाम रखा करें। तो हम पुराणों में से ही भगवती के सहस्रनाम, पुत्र हुआ तो विष्णु सहस्रनाम में से निकाल लेते हैं, और नहीं तो फिर देवी के सहस्रनामों में से नाम निकालते हैं। लेकिन हमारी भतीजी ने नाम रखा, चाचा जी हम इसका नाम अंबिका रखते हैं, और हमने 1 सेकंड में स्वीकार भी कर लिया, अंबिका। और दिन भर में कम से कम 50 बार तो नाम लेना ही पड़ता है, अंबिका ये मत करो, अंबिका वो मत करो, अंबिका ऐसा मत करो, अंबिका वैसा मत करो। और इसी बहाने भगवती का नाम 50 बार उच्चारण होता रहता है। दैनंदिन जीवन में भी भगवती का नाम उच्चारण होता रहता है। तो माँ के 5 मूल स्वरूप है। नवम स्कंद कहता है, गणेश जननी दुर्गा, आराधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृतः। दुर्गा, ध्यान दीजिएगा, ये मूल प्रकृति है, 5 देवी मूल है। दुर्गा, राधा जी, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ और सावित्री, जिनको हम गायत्री कहते हैं। सविता माना सूर्य की अधिष्ठात्री देवी होने से इनको हम सावित्री कहते हैं, और इस गात की रक्षा करती है इसलिए इसको गायत्री कहते हैं। तो सज्जनों माताओं, ये 5 देवी एक ही हैं, लेकिन इस सगुण सृष्टि के समय ये सगुण रूप से प्रकट हुई। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को, जो व्यक्ति रागी है, अर्थात जो कामना परक है, जिसके भीतर कोई कामना है, उसको मां के सगुण रूप की आराधना करनी चाहिए। और जो विरागी है, वैरागी है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो सन्यास ले चुका है, वानप्रस्थ में रहता है, उसको मां के निर्गुण रूप की उपासना करनी चाहिए। तो सगुण 2 रूप है और निर्गुण भी 2 रूप है मां के। आप लोग नवरात्र में इन चारों की उपासना करते हैं। कैसे करते हैं आप लोग? एक तो आपके यहां भगवती की प्रतिमा होती है, देखिए ये जो सामने आपके समुपस्थित है, मां विराजमान है, ये भगवती का सगुण रूप है, जिसमें मां का चतुर्भुज अष्टभुजा रूप होता है, सिंह वाहिनी, सायुध सशक्तिका, यह भगवती का सगुण रूप है। दूसरा एक और सगुण रूप है मां का, वो है कुमारिका। 2 साल से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कुमारिका होती है, वो कुमारिका पूजन करते हैं आप। ये 2 मां के सगुण रूप हैं। और 2 ही निर्गुण रूप की भी आप उपासना करते हैं नवरात्रों में। एक होता है यंत्र, उस यंत्र में बीजाक्षरों के द्वारा आप उस यंत्र में ही भगवती का धारणा करते हैं कि मां इसमें विराजमान है, और आप उस यंत्र की पूजा करते हैं। जैसे अभी मेरे साथ में है चक्रराज, जिसको श्री यंत्र कहते हैं। चूंकि मैं श्री विद्या से दीक्षित हूं, इसीलिए हमारे लिए चक्रराज की उपासना है। इस चक्रराज, ये चक्रराज ही ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है। इस चक्रराज की पूजा करने से ब्रह्मांड स्थित समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल माना गया है। तो ये मां के निर्गुण स्वरूप की पूजा है। और दूसरा मां का निर्गुण रूप क्या है? ज्योति।
आप अपने घरों में अखंड ज्योत रखते हैं। यहां भी आप देख रहे हैं कि मां अखंड ज्योत के रूप में विराजमान है। भगवती हम सब प्राणियों के भीतर भी ज्योति रूप से विद्यमान है। सज्जनों, माताओं, भगवती आपके भीतर साक्षात है, लेकिन कभी आपने प्रयास नहीं किया उसको देखने का। जबकि आपके मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही यही है कि आप भगवती का साक्षात्कार करें। आपको क्या लगता है कि आपको ये शरीर किस लिए दिया गया? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, विवाह करके परिवार बढ़ाने के लिए, घर मकान बनाने के लिए, अच्छा अच्छा भोजन, अच्छा अच्छा पहनावा पहनने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए आपको ये शरीर इसलिए मिला है? आपको लगता है? नहीं। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, भोजन करना, मैथुन करना, सोना, ये पशु योनि में भी होता है। एक सुअर भी करता है और एक कुत्ता भी करता है। ये कीट पतंग भी करते हैं। भोजन करना उनका अपना आहार है। वो भी सोते हैं, उनको भी डर लगता है। संसार करके परिवार उत्पादन वो भी करते हैं। तो ऐसी क्या विशेषता है कि 84 लाख योनियों से गुजरता हुआ जब इस शरीर में आप आए हैं, तो इस शरीर में आपको क्या विशेषता है? तो सज्जनों, माताओं, ध्यान से सुनिए। ये शरीर में विशेषता यह है कि इस शरीर में आपके भगवती विद्यमान है। कहां पर है? अब ध्यान से सुनिएगा। मैं जहां शरीर का हिस्सा बताऊंगा वहां पर अपनी चेतना को लेकर के जाइएगा। अपना दाहिना हाथ पीछे लेकर के जाइए। आप पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है, स्पर्श करिए वहां पर। यह रीढ़ की हड्डी है। इसको एकदम नीचे जहां से शुरू होती है वहां लेके जाइए हाथ। जहां से शुरू होती है नीचे से, उसके पास में एक चतुर्दल है। चाहे तो नेत्र बंद करके भी ध्यान कर सकते हैं आप। उस चतुर्दल के ऊपर में रीम बीज लिखा हुआ है। रीम, जिसको रिलेखा कहते हैं। ह र ई म, इसमें 4 स्वर हैं। ह र ई म। हकार स्थूल देह है, रकार सूक्ष्म देह है, इकार कारण शरीर है, और मकार साक्षात भगवती। ये चारों स्थूल, सूक्ष्म, कारण और साक्षात भगवती पूर्ण ब्रह्म, ये चारों स्वर मिलाकर के बनता है रीम। इसको कहते हैं हृल्लेखा। ये आपके भीतर है, वहां पर मूलाधार केंद्र में। अच्छा, उसके ऊपर में भगवती कैसी सोई हुई है? भगवती का स्वरूप कैसा है? वहां पर ये चतुर्भुज अष्टादश भुज रूप नहीं है मां का। वहां पर मां का रूप कैसा है? जैसे दीपक की अग्नि शिखा कैसी होती है, थोड़ी सी पीली, थोड़ी सी लाल, ऐसी दीप शिखा की भांति पतली सी, 3.5 फेरा मारे, जैसे सांप गेंडुरी मार करके कैसा बैठा रहता है सर्प, ऐसे ही ये 3.5 गेंडुरी मारे हुए, 3.5 फेरा लगाए हुए वहां पर विराजमान है। तो क्या कर रही है? क्या कर रही है इस समय? वो इस समय सोई हुई है, सुषुप्त है। सुषुप्त है। कब से सुषुप्त है? जब से आपका जन्म हुआ है तब से सुषुप्त है। कब जागेगी? नहीं कह सकते। जब तक आप प्रयत्न न करें तब तक जाग नहीं सकती। और यदि आपने इसको जगाया नहीं, ध्यान से सुनिएगा, सावधान होकर के सुनिएगा, मेरी बात को संभालिएगा। यदि आपने इस जीवन में इसको जगाया नहीं तो मान लीजिए कि आपका जीवन व्यर्थ हो गया। ऐसा आपने लाखों बार जन्म लिया है और जन्म लेकर के हम मृत्यु को प्राप्त हुए। जब तक हमने उसको जगाया नहीं तब तक हमको मोक्ष नहीं मिल सकता।
ये स्वर्ग नरक तो मिलते रहेंगे आपको, क्योंकि आप रोज मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, पुराणों की कथा सुनते हैं, दान करते हैं, इसका फल तो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। तो इसका फल क्या है? इसका फल आपको स्वर्ग के सुख मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मलोक तक की यात्रा होगी आपकी। लेकिन फिर जैसे ही पुण्य समाप्त होगा आपके दान का, आपके यज्ञ का, आपके उपवास का, व्रत का, जैसे ही पुण्य समाप्त होगा फिर से आपको आना पड़ेगा। लेकिन मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक ये जागृत नहीं होती।